तो दोस्तों आज दिसंबर की 23 तारीख है और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि इस सर्दी के मौसम में, जबकि सर्दी जो है वो नॉर्थ इंडिया में बहुत बढ़ने लगी है, धीरे धीरे सर्दी बहुत ज़्यादा होने लगी है। तो इस मौसम में किस तरह से आप अपने पौधों को बिल्कुल हेल्दी रख सकते हैं। बहुत से कमेंट्स आते हैं कि हमारे जो प्लांट्स हैं, ख़ास तौर पर इंडोर प्लांट्स, इस ठंड के मौसम में उनकी जो पत्तियाँ हैं वो जलने लगी हैं, वो गिरने लगी। लेकिन आप नोटिस करेंगे जिस तरह से मेरे ये इंडोर प्लांट्स हैं, ये बिल्कुल इस मौसम में भी बिल्कुल हेल्दी हैं। इसका क्या रीज़न है और क्या ऐसे छोटे छोटे से बिल्कुल काम करके आप भी अपने पौधों को बिल्कुल स्वस्थ रख सकते हैं, ये इस वीडियो में शेयर करूंगा। खास तौर पर बहुत से कमेंट्स आते हैं कि क्रोटॉन के पौधे को लेकर, क्रोटॉन के जो आपके पौधे हैं उनकी पत्तियां जो हैं वो गिरने लगी हैं। हालांकि बहुत से आउटडोर प्लांट्स की इस समय पर लीव्स गिरना बिल्कुल एक नॉर्मल सी बात है, जिनका रेस्ट पीरियड या डोरमेंसी का समय रहता है। इस समय पर उन पौधों की अक्सर जो पत्तियां हैं वो गिरने लगती हैं, वो झड़ने लगती हैं, लेकिन इस चीज़ की कोई भी चिंता करने वाली बात नहीं रहती। जिस तरह ही आप कह सकते हैं फरवरी या मार्च का मौसम आएगा, जैसे ही टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल होने लगेगा, उस समय पर फिर से इनकी जो पत्तियां हैं वो वापस आने लगेंगी। लेकिन बहुत से ऐसे प्लांट्स हैं जिनकी लीव्स कह सकता हूँ कि हमारी कुछ अपनी ही गलतियों की वजह से गिरने लगती हैं। ऐसी क्या हम गलती करते हैं और किस तरह से उस मिस्टेक को जो है वो अवॉइड किया जा सकता है, आज की इस वीडियो में इन्हीं सब टॉपिक्स पर बात करूंगा और आपको कुछ टिप्स दूंगा जिससे आपके प्लांट्स भी बिल्कुल हेल्दी रह सकते हैं, बहुत ईजिली ग्रो भी कर सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करता हूँ और बताता हूँ आपको कुछ एक जानकारी। सबसे पहले बात करते हैं इंडोर पौधे या सेमी शेड में चलने वाले पौधों के बारे में। ऐसे जो पौधे रहते हैं, इनको सर्दी का मौसम जब बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ने लगती है, टेम्परेचर कह सकता हूँ कि 10 डिग्री से भी नीचे चला जाता है, ऐसा कुछ मौसम इन पौधों को बिल्कुल भी पसंद नहीं रहता। इस मौसम में इनकी ग्रोथ या तो बिल्कुल रुक जाती है या फिर बहुत स्लो ग्रोथ करने लगती है। ख़ास तौर पर जैसे मेरे पास बहुत से कमेंट्स आते हैं इस तरह के कुछ क्रोटॉन के पौधे या फिर डायफनबेकिया या फिर इस तरह से कुछ एग्लोनिमा के पौधे, ये जो प्लांट्स रहते हैं ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहते हैं और टेम्परेचर चेंजेस को बहुत जल्दी फील करते हैं। तो इस तरह के पौधों की केयर किस तरह से करनी चाहिए, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस तरह के कुछ प्लांट्स को इस मौसम में सबसे ज़्यादा जब प्रॉब्लम रहती है वो रहती है रात के समय या सुबह सुबह के समय, जब टेम्परेचर बिल्कुल डाउन रहता है और कह सकता हूँ कि फॉग का, धुंध का या ओस का जो असर है वो प्लांट्स पर साफ देखा जा सकता है। इस तरह से कुछ ओस पड़ने पर इन पौधों की जो पत्तियां हैं वो जलने लगती हैं और कह सकता हूँ धीरे धीरे ये अपनी जो पत्तियां हैं वो पीली पड़कर गिराना स्टार्ट कर देते हैं। इसलिए ऐसे कुछ प्लांट्स को आप इस समय पर सेमी शेड या शेड में शिफ्ट कीजिए, जहां पर इनको धुंध का या फॉग का सीधा असर ना पड़े। जो मैंने अपने प्लांट्स के साथ एक्सपीरियंस किया वही आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मेरे ये जो इंडोर प्लांट्स रहते हैं वो कुछ इस तरफ रहते हैं मेरे वरांडा के अंदर, जहाँ पर इनको सुबह सुबह की धूप तो मिलती है, लेकिन ऊपर से छत का कवर मिलने की वजह से इनके ऊपर फॉग या धुंध का सीधा असर नहीं पड़ता। अगर आपके पास कुछ ऐसा स्पेस ना हो तो आप इन प्लांट्स को इस मौसम में घर के अंदर भी शिफ्ट कर सकते हैं, जब तक कि टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल ना हो जाए। इस मौसम में प्लांट्स के ख़राब होने का या मरने का कह सकता हूँ कि जो सबसे बड़ा रीज़न रहता है वो रहता है ओवर वाटरिंग। हम पौधों को बिना देखे ही पानी बहुत ज़्यादा डाल देते हैं। अगर आप मेरे प्लांट्स नोटिस करेंगे इस तरह से, जो मेरे ये एग्लोनिमा के आपके साथ प्लांट शेयर कर रहा हूँ, ये बिल्कुल ड्राई दिखेंगे, आपको नज़र आएगा। इनकी जो मिट्टी बिल्कुल 2 से 3 इंच इस तरह से देखने पर भी बिल्कुल सूखी हुई मिट्टी है, बिल्कुल ड्राई मिट्टी है। इसी तरह से ये देखिए, ये लिपस्टिक एग्लोनिमा का प्लांट है, इसकी भी अगर आपको मैं मिट्टी दिखाऊं तो ये बिल्कुल सूखी हुई मिट्टी है, इसमें आपको हल्का सा भी मॉइस्चर जो है वो नज़र नहीं आएगा। तो इस तरह से जब आपके पौधों की, खास तौर पर इंडोर पौधों की मिट्टी जब बिल्कुल ड्राई हो जाए, बिल्कुल सूख जाए, उस समय पर आप इन प्लांट्स को पानी दीजिए, उससे पहले पानी मत दीजिए। अक्सर जो पानी देने का सही जो तरीका रहता है वो ही रहता है, जब भी आप पानी दीजिए बहुत अच्छे से पानी दीजिए पानी, ताकि वो ड्रेनेज होल से बाहर निकल जाए। लेकिन इन पौधों को आप एक दिन देरी से पानी दे सकते हैं, लेकिन एक दिन पहले पानी मत दीजिए। तो ये एक थंब रूल है विंटर में पानी देने का, इसको आप फॉलो ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये पीरियड इन प्लांट्स का रेस्ट पीरियड रहता है। इस मौसम में जो दूसरा काम करने वाला ये रहता है कि इन प्लांट्स की पत्तियों को बिल्कुल साफ करना। हालांकि ये जो आप काम है बिल्कुल डेली बेसिस पर तो नहीं कर सकते, लेकिन वीकली या 10 दिन में आप एक बार इनकी लीव्स के ऊपर कुछ इस तरह से शॉवर कीजिए,
शॉवर करने का जो सही समय रहेगा वो सुबह का समय रहेगा, ताकि इनकी लीव्स से जितनी भी डस्ट है, जितनी भी मिट्टी है वो निकल जाए और प्लांट्स अपना फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो अच्छे से कर सकें। तो ये काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने सभी पौधों पर, जितने भी इंडोर या आउटडोर प्लांट्स हैं उन सभी पर इस तरह से आप शॉवर ज़रूर कीजिए। अब बात करते हैं कुछ आउटडोर प्लांट्स की जिनको पूरे दिन की धूप चाहिए होती है। आउटडोर जितने भी प्लांट्स रहते हैं वो बहुत हार्डी रहते हैं इंडोर के कंपैरिजन में। अगर आप नोटिस करेंगे इन पौधों पर सर्दी का बहुत ज़्यादा असर नहीं रहता, सिवाय उन पौधों को छोड़कर जिनका इस समय पर रेस्ट पीरियड है। उन प्लांट्स की जब लीव्स गिर जाएं, जिनकी लीव्स का इस समय गिरने का समय रहता है, ख़ास तौर पर अडेनियम के पौधे, चंपा की वैरायटीज़ या ऐसी कोई भी और पौधे जिनका इस समय पर डोरमेंसी का या रेस्ट का पीरियड रहता है, उनकी जब भी सारी पत्तियां गिर जाएं उस समय पर जो आपने काम करना है वो ये करना है, उन पौधों को भी पानी देना कम कर देना है। और ऐसे कुछ प्लांट्स की आपको हार्ड प्रूनिंग भी अवॉइड करनी है। इस मौसम में अगर आप इन पौधों की हार्ड प्रूनिंग कर देंगे तो आपको नज़र आएगा कि ये पौधे दोबारा से ग्रोथ नहीं कर पाए। और कुछ कुछ केसेस में ऐसा रहेगा, अगर आप हार्ड प्रूनिंग कर देंगे तो प्लांट्स जो है वो डाई बैक भी होने लगेंगे। इसलिए इनकी प्रूनिंग का, इनकी कटिंग का, कटाई छटाई का जो सही समय रहेगा वो फरवरी की शुरुआत या फरवरी के मिड के बाद रहेगा। अडेनियम की भी कुछ एक वैरायटीज़ को इस समय पर आप कोहरे से बचाने की कोशिश कीजिए। इन पौधों को आप ऐसी जगह पर ही प्लेस कीजिए जहां पर इन पर कोहरे का सीधा असर ना पड़े, ताकि इनकी जो स्टेम्स हैं वो बिल्कुल भी रोट ना हो, वो गलने ना लगें। अगला जो काम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है वो रहता है पौधों की मल्चिंग। मल्चिंग दोस्तों किसी भी चीज़ से की जा सकती है। मल्चिंग पर हालांकि मैंने एक वीडियो भी शेयर किया था कि मल्चिंग किस चीज़ से करनी चाहिए। तो मल्चिंग के लिए आप कुछ एक विंटर ग्लोइंग प्लांट से भी मल्चिंग की जा सकती है, जो विंटर के पौधे जिनकी रूट्स बहुत शैलो रहती हैं। इस तरह के कुछ पौधे आपके प्लांट पर ओवर वाटरिंग होने पर भी इस जो पानी को है वो खींच लेंगे मिट्टी से और आपके पौधे की जो रूट्स हैं उसको बिल्कुल सेफ रखेंगे। तो इस तरह से आप कुछ अगर चाहें तो इस तरह से कुछ पौधों की जो मल्चिंग है वो विंटर ग्रोइंग प्लांट्स से कर सकते हैं, जिनकी रूट्स बिल्कुल शैलो रहें। दूसरा, ऐसे कुछ डेड लीव्स से या जो लीव्स आपके इस मौसम में, पतझड़ के मौसम में गिरने लगती हैं पौधों से, ऐसे कुछ लीव्स से भी इन पौधों की मल्चिंग की जा सकती है। मल्चिंग में करने पर आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपके पौधे पर ओवर वाटरिंग ना हो। ओवर वाटरिंग होने पर पौधे की जो जड़ें हैं वो गलने लगेंगी। पानी हमेशा आप चेक कर दीजिए, जब भी आपकी मिट्टी प्लांट की बिल्कुल ड्राई दिखे तभी पानी दीजिए। मल्चिंग का कह सकता हूँ मुझे सबसे अच्छा रिजल्ट जो मिला है मेरे इस क्रोटोन के पौधे में मिला है। इस समय अगर लास्ट ईयर की बात करूँ तो मेरे इस प्लांट की जो सभी पत्तियां थी वो गिरने लगी थी, लेकिन इस बार इस तरह की कुछ मल्चिंग से मेरे इस प्लांट ने बहुत हेल्दी अपनी जो ग्रोथ है वो कंटिन्यू रखी है। तो इस तरह की मल्चिंग का इस पौधे से मुझे जो बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है। लास्ट में अगर बात करूं खाद या फर्टिलाइज़र की, तो ये जानना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस मौसम में किन पौधों को खाद या फर्टिलाइज़र की ज़रूरत रहती है और किन पर आप फर्टिलाइज़र देना अवॉइड भी कर सकते हैं। तो जो भी इस समय पर विंटर ग्रोइंग प्लांट्स हैं, या फिर वो विंटर के प्लांट्स हैं, या फिर वो रोजेज़ हैं, या फिर कोई भी और ऐसे स्लो ग्रोइंग प्लांट्स हैं जिनकी ग्रोथ तो होती है लेकिन बहुत धीरे धीरे रहती है, तो इस तरह के जितने भी पौधे रहते हैं इस मौसम में उनको आप लाइट से हैवी फर्टिलाइज़र फीड कर सकते हैं। जो भी विंटर ग्रोइंग प्लांट्स हैं उनको आप हैवी फर्टिलाइज़र दीजिए, जो स्लो ग्रोइंग प्लांट्स हैं उनको आप बिल्कुल लाइट फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। लेकिन जो भी पौधे इस समय पर रेस्ट पीरियड में या डोरमेंसी में रहते हैं उन पौधों को कोई भी खाद या फर्टिलाइज़र की रिक्वायरमेंट नहीं रहती। तो यही दोस्तों बस इस मौसम में इन सभी पौधों की जो केयर करने का सही तरीका रहता है वो आपके साथ शेयर किया, जो मैंने खुद अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से फील किया। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। फिर किसी दिन मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ, किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।